Personal growth, we have a third lecture on that is emotional mental well-being and emotional regulation techniques by the psychologist Ariba Sarwar. So today we discussing that the mind body techniques, which in which we discuss that a deep breathing exercise is a box exercise, that is 478 method of the exercise that slow heart rate, calm yourself and your nervous system as well. प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन जो है वो रिलैक्सेशन टेंसिंग एक रिलैक्सिंग मसल टेक्निक्स है जो रिलीज करती है बिल्डअप स्ट्रेस को। जो भी स्ट्रेस हमारी लाइफ में बिल्डअप होता है, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन जो है वो ऑब्जर्व करती है थॉट्स फीलिंग्स एंड विदाउट एनी जजमेंट। ग्राउंडिंग एक्सरसाइज की बात की जाए तो 5 4 3 2 1 फोकस ऑन द सेंस टू रिटर्न टू द प्रेजेंट मूवमेंट ऑफ योर लाइफ। प्रेजेंट मूवमेंट भी वो जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस क्रिएट करते हो, आपने उनको जो है वो अपनी लाइफ में इन्हांसमेंट देनी है। और इन टेक्निक्स का यूज़ करते हुए, माइंड बॉडी टेक्निक्स का, आपने अपनी माइंड को, अपने बॉडी को, अपनी लाइफ को जो है वो रिलैक्स रखना है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को ज़्यादा जगह दे सकें और नेगेटिविटी को बर्न ऑफ कर सकें अपनी लाइफ से। तो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, माइंडफुलनेस मेडिटेशन एंड ग्राउंडिंग एक्सरसाइज बेस्ट वे है टू complete your body, to calm yourself, to slow your heart rate, nervous system। मसल रिलैक्सेशन में बहुत हेल्पफुल साबित होती है, ताकि आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ को जो है वो स्पेंड कर सकें। सो नेक्स्ट इज़ द कॉग्निटिव टेक्निक, कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग दैट चेंज योर नेगेटिव थॉट्स इनटू द बैलेंस्ड वन, यानी कि इनटू द पॉजिटिव वंस। सेल्फ टॉक अवेयरनेस आपको रिप्लेस करती है कि आप अपने हार्श इनर को, जो भी आप अपने खुद को क्रिटिसाइज करते हैं, हार्श इनर को विद अ डायलॉग आप सपोर्टिव अफर्मेशन प्रोवाइड करें। लेबलिंग इमोशन सिंपली आपको नर्मिंग प्रोवाइड करते हैं, दैट आप अपनी एंशियस थॉट्स को, एंशियस फीलिंग्स को रिड्यूस कर सकें, उसकी इंटेंसिटी को और पॉजिटिविटी को जगह दे सकें। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो है ये भी कॉग्निटिव टेक्निक में आती है। इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारी प्रॉब्लम को, जो हमारी लाइफ के टॉक्स, हमारी लाइफ के जो भी स्मॉल स्टेप्स हमको कंट्रोल कर रही है उनको रिमूव करने में हेल्प करती है। बिहेवियरल टेक्निक की बात की जाए तो इसमें जर्नलिंग, यानी कि राइटिंग डाउन फीलिंग टू द प्रोसेस दैम, लिखना बहुत ज़रूरी है। स्केड्यूल वरी टाइम कंटेनिंग एंशियस थॉट्स टू सेट अ टाइम ऑफ द डे, हमेशा एक स्केड्यूल के मुताबिक चले ताकि आपको एंशियस थॉट्स किसी भी तरह से ना आ सके। हेल्दी डिस्ट्रैक्शंस, यानी कि एंगेज योर सेल्फ इन द क्रिएटिव एक्टिविटीज़। क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में आपकी हॉबीज़ आ सकती हैं, आपका लाइफस्टाइल चेंज आ सकता है, आपकी मेडिटेशन आ सकती है और भी बहुत सारी चीज़ें। और इसके साथ साथ इमोशनल एक्सपोजर, ग्रेजुअली जब भी आप किसी ट्रेजिकिंग सिचुएशन या इमोशन से गुजर रहे होते हैं तो आप बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे होते हैं लाइफ में, तो हमने क्या करना है, उनको फेस भी करना है और ना सेफ वे उनसे निकलना भी है। सोशल लाइफस्टाइल टेक्निक्स, टॉकिंग इट आउट, शेयरिंग योर सेल्फ विद द ट्रस्टेड पर्सन, अपनी लाइफ की चीज़ें, अपने इमोशनल को रेगुलेट करने के लिए आप अपनी चीज़ें किसी ट्रस्टेड पर्सन के साथ आप लाजमी शेयर करते हैं, अपनी बाउंड्रीज़ खुद बनाते हैं। सेइंग नो व्हेन नीडेड टू रिड्यूस इमोशनल ओवरलोड, जब आप बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो चीज़ों को लेकर, तब आपने क्या करना है, खुद नो का वर्ड बोलना सीखना है। नेक्स्ट इज़ दैट के हमें रूटीन, अपनी स्लीप हाइजीन को कंसिस्टेंट रखना है ताकि हमारे मूड जो हैं वो स्टेबलाइज रह सके। जब आपकी नींद पूरी नहीं होती उसकी वजह से भी आपका मूड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। फिजिकल एक्टिविटी, मूवमेंट रखनी है अपनी लाइफ में ताकि आपका इमोशनल बैलेंस रह सके। अब नेक्स्ट टॉपिक है ओवरकमिंग फेयर एंड सेल्फ डाउट। हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे फेयर्स होते हैं जो हमें सेल्फ डाउट की तरफ लेकर जाते हैं और फिर हमने उन्हें ओवरकम करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम माइंड सेट को शिफ्ट करते हैं। जब हम अपने माइंड सेट को शिफ्ट करते हैं तो हम रीफ्रेम करते हैं अपने फेयर को एज ग्रोथ। फेयर ऑफ्टन मीन यू आर स्टेपिंग इनटू न्यू टेरिटरी, इंस्टेड आई एम स्केयर्ड से आई एम ग्रोइंग। नहीं, आपने खुद को, चीज़ों को, ये चीज़, अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना है। आपने इन परफेक्शन को एक्सेप्ट करना है कि अगर अभी मेरे अंदर परफेक्शन नहीं है तो आहिस्ता आहिस्ता जब मैं मिस्टेक से सीखूंगा तो मेरे अंदर परफेक्शन आ जाएगी। चैलेंज करते हैं अपने लिमिटेड बिलीव्स को। जो चैलेंजेस आप लिमिटेड बिलीव्स के लिए लेके जाते हैं उसमें क्वेश्चन करते हैं आप अपने थॉट्स को। आई एम नॉट गुड इनफ विद एविडेंस ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड पास्ट विंस। ये एक थॉट है जिसको आप चैलेंज करते हैं कि मैं अपनी
कामयाबियों के ज़रिए ख़ुद को ये बराबर करवाऊँगी कि मैंने जो है वो मेहनत की और आज मैं एक कामयाब पर्सन हूँ। मैं अपने चैलेंजेस से सीखूँगी, मैं अपनी मिस्टेक्स से लेसन्स हासिल करूँगी ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ और मोर पॉजिटिव होकर लाइफ के माइंडसेट को शिफ्ट कर सकूँ। देन आपकी प्रैक्टिकल टेक्निक्स आ जाती हैं जिसमें आप स्मॉल स्टेप्स लेते हैं, अपने गोल्स को ब्रेक करते हैं इनटू स्मॉल मैनेजेबल एक्शंस और अपनी ओवरवेल्म को रिड्यूस करना स्टार्ट करते हैं। विजुअलाइजेशन करते हैं, इमेजिन करते हैं कि आप सक्सीड हैं। आप ऐसी ट्रेन पर अपने ब्रेन को ऐसी ट्रेन पर रखते हैं कि दैट मेरे लिए हर चीज़ पॉसिबल है, मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। अफर्मेशन जो रिप्लेस करती है आपके नेगेटिव सेल्फ टॉक को, ताकि आप एम्पावरिंग स्टेटमेंट दे सकें कि आई एम केपेबल एंड आई कैन डू दैट। देन आप अपनी फेयर सिटिंग करते हैं, यानी कि फेयर सेटिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने फेयर्स को राइट डाउन करते हैं, फिर अपने वर्स्ट केस सिनेरियो को भी लिखते हैं कि आप किस तरह इनको हैंडल करेंगे, किस तरह कुछ पॉजिटिव एक्शंस जो हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। देन आप अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हैबिट्स के ऊपर काम करते हैं। आपको लगता है कि आपके अंदर जो स्किल्स हैं आप उनको कॉम्पिटेंस देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं बार बार लाइफ में, ताकि वो कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप हो और आपकी स्किल्स आपको कॉम्पिटेंस बना सके अपने फेलोज़ के बराबर। सेलिब्रेट करते हैं स्मॉल विंग्स को। जब भी आप एक्नॉलेज करें कि आज मैंने कोई माइनर सा अचीवमेंट हासिल की है, तो उसको प्रोग्रेस और बूस्ट करने के लिए, सेल्फ बिलीव बनाने के लिए उसको विन को हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। देन आप सराउंड करते हैं योरसेल्फ विद द सपोर्टिव पर्सन। उन पर्सन्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं जो आपको अपलिफ्ट करते हो, इनकरेज करते हो लाइफ के गोल्स को अचीव करने के लिए और मोटिवेशन लेने के लिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी शिफ्ट होती है। स्टैंड टॉल, ब्रीथ डीपली, स्माइल, पोस्चर एंड इन्फ्लुएंसेस लाइक अ कॉन्फिडेंस। हमेशा खुद को स्ट्रॉन्ग रखें, स्माइल रखें फेस पर। आपकी स्माइल से कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसकी लाइफ में किसी चीज़ की कॉन्फिडेंस की कमी हो, तो वो आपको देखकर भी स्माइल अप कर सकता है कि दैट इस पर्सन ने इतनी ज़्यादा चीज़ों से उठकर कामयाबी हासिल की है, तो मैं भी मोटिवेशन ले सकता हूँ। तो हमेशा उस तरह से बिहेव करें। इमोशनल रेगुलेशन करें फॉर फेयर, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करें, स्टे प्रेजेंट व्हेन फेयर स्ट्राइक। जब भी जो है वो फेयर फील करें, हमेशा प्रेजेंट में रहें, कभी पास्ट में मत जाएं। ब्रीथिंग काम, स्लो डीप ब्रीथिंग करें ताकि आपकी नर्वस सिस्टम जो है वो रीसेट हो सके। माइंडफुलनेस ऑब्जर्वेशन करें विदाउट जजमेंट। आप अलाउ करें अपने आप को कि आप किसी से बात करके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकें। सो मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक